दोस्तों, आज के डेट में हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड आ जाए, हमारा किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड बन जाए। और लोग क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन और हर एक कॉल पर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं बनता। और जिनका क्रेडिट कार्ड बन जाता है, मान लीजिए कि उनकी ईद हो गई, लेकिन क्या पता है कि क्रेडिट कार्ड के कितने बड़े नुकसान हैं? क्रेडिट कार्ड लेने के बाद किस तरह से लोग कर्ज के दलदल में धंस जाते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड कैसे लोगों को अपने चंगुल में फंसाता है और कर्ज के दलदल में धकेलता जाता है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड मिल गया तो हमें इससे बड़े फायदे हो जाएंगे। बिल्कुल फायदे तो होते हैं। सेल में आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं, आप मजबूरी में क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, हॉस्पिटल बिल भर सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के अनगिनत फायदे हैं, तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं और नुकसान को बिल्कुल लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि लोग नुकसान पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ फायदा पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो लोग फंस जाते हैं, जो कर्ज के दलदल में पूरी तरह से चले जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि क्रेडिट कार्ड का फायदा तो छोड़िए, जो नुकसान है वो लोगों को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। तो क्रेडिट कार्ड के किस किस तरह के नुकसान होते हैं, थोड़ा सा इस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि नंबर 1, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं या पेमेंट करने में 2 दिन 4 दिन का डिले कर देते हैं, तो आपके ऊपर डिले पेनल्टी लग जाता है, यानी कि लेट फाइन लगता है। लेट फाइन भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है और उस पर प्लस में जीएसटी भी लगता है। यह नुकसान सीधे सीधे कार्ड होल्डर का होता है। इसके अलावा अगर किसी भी कारणवश लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम मिनिमम ड्यू पे करके ही काम चला लें, तो समझिए कि आप धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि मिनिमम ड्यू पे करने का मतलब कि आप कर्ज के दलदल में खुद को फंसाने जा रहे हैं। मिनिमम ड्यू अगर आप पे करते हैं तो हर बार मिनिमम ड्यू पे करेंगे, जो बेस अमाउंट होगा वो आपके ऊपर ड्यू रहेगा ही रहेगा। यानी कि आप अगर 20,000 की जगह पे 2,000 रुपए मिनिमम ड्यू पे कर दिया, तो अगले महीने फिर से आपका अमाउंट 20,000 रुपए ही रहेगा, क्योंकि आपने जो ड्यू अमाउंट पेमेंट नहीं किया और मिनिमम पे करके छोड़ दिया, तो जितना अमाउंट आपका ड्यू बचा उस पर अगले महीने इंटरेस्ट लग जाता है और इंटरेस्ट लगने की वजह से वो अमाउंट बढ़ करके टोटल अमाउंट ज्यादा हो जाता है। कई बार क्रेडिट कार्ड से लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड से लोगों ने कभी पेमेंट करने के लिए ट्राई भी नहीं किया और इनके क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च हो गए, पैसे कट गए, और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार बैंक वाले क्रेडिट कार्ड होल्डर को मानते हैं कि आपने जरूर कहीं खर्च किया होगा, किसी को कार्ड दिया होगा या फिर किसी को कार्ड का डिटेल इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो अगर कभी भी किसी भी कारणवश क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड आपके साथ होता है, तो इसके जिम्मेदार भी क्रेडिट कार्ड होल्डर होती है, ऐसा बैंक वालों का या फिर एनबीएफसी कंपनी जो कार्ड इश्यू करती है उसका मानना होता है। और इस तरह के जो भी सारी चीजें होती हैं, इससे आपके सिबिल पर भी इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा होता है, क्योंकि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे आपके सिबिल रिपोर्ट में नेगेटिव मार्किंग होता है और हर बार आपका सिबिल स्कोर डाउन होता रहता है। क्रेडिट कार्ड के केस में एक और बड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ हुआ लॉकडाउन के दौरान, कि भाई लोगों ने बड़े धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड को यूज किया, खर्च किया, लेकिन लोगों के जॉब चले गए, नौकरियां चली गई। अब जॉब जाने की वजह से, नौकरी जाने की वजह से लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाए और नहीं कर पाने की वजह से जो अमाउंट 20,000 का था वो बढ़ते बढ़ते 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तक हो गया, यानी कि डबल हो गया। दूसरी तरफ रिकवरी एजेंट वाले का टॉर्चर और जो है अलग अलग तरह के रिकवरी करने के तरीके, अलग अलग तरह से इंसल्ट करना, गाली गलौज के साथ साथ बदतमीजी करना, यहां तक कि धमकी देना, ये सारी चीजें क्रेडिट कार्ड की वजह से लोगों के साथ हुआ है और आज भी हो रहा है। ये सारे नुकसान हैं क्रेडिट कार्ड के। तो लोगों को अगर ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप सिर्फ एक पहलू मत देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए कि नुकसान कितने हैं। और अगर आप एक बार क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फंस जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां से निकलना। या फिर आपके पास अगर बड़ा अमाउंट है, आपके पास अगर अमाउंट के इंतजाम हो जाता है, तो जितना जल्द से जल्द ड्यू को क्लियर करके
कार्ड को ब्लॉक करवा दें, यह आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज आप धीरे धीरे कर्ज के चंगुल में फंसते जाएंगे और क्रेडिट कार्ड वाले कार्ड होल्डर को बिल्कुल भी छोड़ते नहीं, सालों सालों तक जो है फॉलो अप करते हैं, रिकवरी के अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि किसी भी तरह से कार्ड होल्डर से पैसे खींचा जाए। ठीक है, तो इस तरह के नुकसान हैं क्रेडिट कार्ड के। तो अगर आप में से कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए परेशान है, तो पहले आप क्रेडिट कार्ड के इन सारे नुकसान पर भी एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि इंसान का जो फाइनेंशियल सिचुएशन होता है वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को अप्स एंड डाउन से मतलब नहीं होता, बल्कि क्रेडिट कार्ड को टाइमली पेमेंट से मतलब होता है। तो बस यही सारा कुछ है क्रेडिट कार्ड का नुकसान। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपका बड़ा नुकसान हो जाए, फाइनेंशियली के साथ साथ सिविल स्कोर में भी। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।